हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज जो मुझे पढ़ना है उसमें मुझे रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। इसका रिलेशन मुझे आज निकालना है। तो सबसे पहले एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर देते हैं ओरिजिन पे। यहाँ पे मेरा कोई चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। इसके जो है इस पॉइंट पे ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, ठीक है। इससे जो मेरी जो फील्ड होगी, ठीक है, मुझे पोटेंशियल निकालना है ए से बी की तरफ। हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, ए बी की तरफ। तो अच्छा ये बताइए, सबसे पहले अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे मेरा पोटेंशियल ये है, वी है, ठीक है, और ये मेरा आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये मेरी जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए पोटेंशियल ये है, जैसे जैसे मेरी डिस्टेंस कम होगी मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो जो छोटा सा पोटेंशियल, ये जो मेरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ए से बी की तरफ, ये मेरा dx है, और जो मेरा पोटेंशियल जो बढ़ेगा d प्लस वी प्लस डी वी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं चार्ज, कंसिडर अ चार्ज plus q at origin. Now the charge q naught is moved from A to B. dv is the potential difference between पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा जो डिस्टेंस कम हो रहा है, और मुझे पता है इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा। सो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट, मेरा क्यू नॉट चार्ज ए पे रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज को ही हम लोग इधर मूव करा रहे हैं उस छोटी सी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। छोटी सी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा जो छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू होगा, और जो हमारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो मेरा डीवी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चार्ज क्यू नॉट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx against the electric field E is given by, वो तो मुझे वर्कडन निकालना है, तो डी डब्ल्यू में छोटा सा वर्कडन क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी एफ डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया मेरा 180 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती -1। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस एफ ऑफ डी एक्स, अच्छा, मुझे ये पता है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू मेरा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखिए दोनों का वर्क डन मैं कंपेयर कर लेती हूँ, ठीक है। पोटेंशियल भी डिफरेंस मैंने निकाल लिया, क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे निकाले, वी बी ए होता है, ठीक है। वर्क डन मेरा कितना होगा, वर्क डन ए टू बी, चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन आ गया। अब फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं, क्यू नॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डी क्यू नॉट विल भी कैंसिल आउट, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ डी एक्स। तो मेरा ई आ गया यहाँ पे माइनस डी वी बाई डी एक्स। दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। अब थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग किसी को भी, जैसे वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ जो चेंज होता है, ठीक है, अगर वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करे, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ अगर हम लोग वेरी करते हैं तो फिर हम लोग उसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। जब वेलोसिटी
डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो ये हमारा कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब मेरा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये मेरा हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निगेटिव हम लोग जो निगेटिव आई है मेरी पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है मेरा यहाँ पे सिग्निफिकेंस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस देखिए इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये मुझे इस फॉर्मूले को डेराइव करके मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल के। अब जो मेरा सेकंड पॉइंट है, नेगेटिव साइन शोज that potential increases in a direction opposite to electric field, in a direction opposite to electric field, opposite to electric field। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, जैसे कि अगर मुझे ये मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब इसके पास मेरा मुझे बतानी है कि पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है कि बी पे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी। ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये बताइए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बाद में ए है, तो अब ये देखिए जैसे पॉजिटिव से हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो पोटेंशियल अंदर की तरफ बढ़ेगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। तो यहाँ पे मेरा VA इज ग्रेटर देन VB। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैंने सेकंड सिग्निफिकेंस देखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका पोटेंशियल बढ़ता है। अब ये देखिए, जैसे कि अगर मेरे पास ये गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सपोज मेरे पास ये कोई चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताना है कहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज से कैसा होगा, अंदर की तरफ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्शन, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा VB इज ग्रेटर देन VA। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनसाइड है, अब पोटेंशियल आउटवर्ड की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे आउटवर्ड पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके CBSE में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। नेगेटिव चार्ज में आपको पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप इसकी डायरेक्शन को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 4x² + 3x, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x = 1 मीटर टू x = 2 मीटर। तो आपको ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने निकाली, E = -dV/dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे dV को इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dx। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, इनकी लिमिट क्या दी हुई, x = 1 to 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या दी हुई है, 4x², ये माइनस यहाँ पे बाहर में लिख लेती हूँ, 4x² + 3x × dx। अब इसकी हम लोग पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डेल्टा V मेरा जो आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 4x³ / 3 + 3x² / 2। लिमिट आ जाएगी मेरी 1 से 2। अब हम लोग इसकी लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, माइनस 4 × 2 का क्यूब / 3 + 3 × 2 का स्क्वायर / 2 माइनस 4/3 + 3/2। इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा आएगा 32/3 + 12/2 माइनस 4/3 + 3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अगर जब इसको कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे आएगा मेरा 32 + 18/3 माइनस 17/6। यहाँ पे जब डेल्टा V हमारा कैलकुलेट करके आएगा, यहाँ पे 50/3 माइनस 17/6।
डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100 माइनस 17/6। ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम आप लोग ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका कितना एलसीएम है, इसका यहाँ पे 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 8 प्लस 9। ठीक है, ये तो इस तरह से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आएगा फाइनल पोटेंशियल जो आएगा -83/6 वोल्ट। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी जो आपको लिमिट थी, आपको सिर्फ इसमें लिमिट अप्लाई करनी थी। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे निकालना है फाइंड द, एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ई इन द स्पेस इन द स्पेस। अब आपको ये गिवन है, जैसे कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है मेरे पास, ये 10 सेंटीमीटर पे मेरा पोटेंशियल है 60 वोल्ट का। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरा ये डिस्टेंस है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर पे कितना पोटेंशियल गिवन है, जस्ट अ मिनट, 20 सेंटीमीटर में 30 वोल्ट, और यहाँ से जब मेरा बाहर का जो है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल गिवन है 20 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये बताना है कि देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 20 वोल्ट से अंदर की तरफ मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारी फील्ड कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ पोटेंशियल बढ़ रहा है, रेडियली आउटवर्ड। अब आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा के क्यू बाई आर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू वी बाई आर आ जाएगा। आर, अगर आप लोग आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर करें, वी इज इक्वल टू 60 वोल्ट, पहले फर्स्ट हम सबसे छोटे वाले के लिए, तो 60 इज इक्वल टू के क्यू बाई 0.1। तो के क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, के क्यू की वैल्यू 6 आ गई। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इसका एक्सप्रेशन निकालना है मुझे, तो इज हमारे पास क्या गिवन है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू की वैल्यू आई 6 बाई आर स्क्वायर, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू 6 बाई आर स्क्वायर, ई इज इक्वल टू 6 बाई आर स्क्वायर। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, सपोज मेरे पास अगर ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, मैं इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने जा रही हूँ। तो मेरे पास ये चार्ज है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस है। ये मेरे पास पॉइंट ए बी सी डी, ये सारे आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये जो मेरी सरफेस है, ये मेरी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो हमारा जो जितने भी सरफेस है यहाँ पे, सरफेस पॉइंट वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी, ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, के क्यू बाई आर, आपको पता है। तो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की उसमें डेफिनेशन में लिख सकते हैं, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at each and every point is called equipotential surface. Equipotential surface. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मतलब ऐसी सरफेस किसी की भी जहाँ पे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने ये चार्ज लिया, दे रेडियली आउटवर्ड है, जब मैंने इस पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप किया, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं सरफेस पे, सब पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है। ठीक है, दिस इज द। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पहली प्रॉपर्टी है,
फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, कि आप जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन करेंगे, जैसे मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप इसका कोई वर्क डन करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो यहाँ पे मेरा वर्क डन जीरो होगा। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर an equipotential surface is always zero, ठीक है। तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमारा कोई भी वर्क डन नहीं होता, क्यों? डेल्टा वी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मेरी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए और बी दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है। जैसे मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, अगर मेरा वी ए और वी बी दोनों सेम है तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट। अगर पोटेंशियल सेम है सरफेस पे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो मतलब वर्क डन जीरो, ठीक है। एक सीबीएसई का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने ले लिया है, ठीक है। एक चार्ज है अंदर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसके एक यहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा इसका? तो डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक जाने में इसका जो वर्क डन होगा, ये आर डिस्टेंस है आर, तो डब्ल्यू ए बी मेरा क्या होगा? ये मेरा जीरो होगा। क्यों? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है, क्यों? पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सेकंड प्रॉपर्टी इज एक electric field is always perpendicular to equipotential surface, ठीक है। अब एक बार सीबीएसई में एक बार ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती क्यों है, ठीक है। अच्छा, होती क्यों है, इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले अगर ना होती तो क्या होता? अगर ये परपेंडिकुलर ना होती, किसी इंक्लाइन पे रखी होती, तो इसकी सरफेस पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, ये होता मेरा ई कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है मेरा ई साइन थीटा। अच्छा, जब ई कॉस थीटा इस पे लगता है तो ये चीज यहाँ पे मेरा जो चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे फोर्स लगने लगती, तो ये मूव करने लगता तो वर्क डन होने लगता। और चूंकि मेरी पहली प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो मेरा हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वर्क डन अगर जीरो नहीं होगा तो ये मेरी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ E is not perpendicular, if E is not perpendicular, it would have a component along the surface, ठीक है, that is work is required to move the charges on the surface, but work done is always zero, hence E is always perpendicular to the सरफेस, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस कंपोनेंट होगा वो इसके चार्जेस को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसका कंपोनेंट उसके चार्जेस को मूव, तो उसमें वर्क डन आ जाएगा। अगर वर्क डन आ गया, ठीक है, तो अगर उसमें वर्क डन आ गया, ठीक है, तो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम बात नहीं कर सकते। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो फिर अगर वर्क डन उसमें कुछ आ गया तो फिर पोटेंशियल कैसे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगी वो? अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, no two equipotential surface no two equipotential surface can cross each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी क्रॉस नहीं कर सकते। सपोज ये मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक का 5 वोल्ट है, 7 वोल्ट,
जो क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द सरफेस हैज टू पोटेंशियल, टू पोटेंशियल which is not possible। अगर उसके पास दो पोटेंशियल हो जाएंगे तो ये कहाँ पॉसिबल है इस पे। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मुझे फोर्थ प्रॉपर्टी है यहाँ पे, जस्ट मिनट, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ा, ठीक है, रिलेशन माइनस डीवी बाई डी आर। तो डी आर किस तरह से डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस डीवी बाई ई। इसका मतलब डी आर मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/e के, मतलब ई अगर बढ़ेगा तो डी आर मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक अगर डी आर कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये फर्स्ट पे ज्यादा होगी, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग ज्यादा है। अब मेरा जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट है, द स्पेसिंग बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल surface will be smaller for strong electric field and vice versa, vice versa, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्पेसिंग होगी, ठीक है, स्पेसिंग अगर हमारी डिस्टेंस उसके बीच की ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कम हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अब मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये देखिए, जैसे मेरे पास एक कोई चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, तो हम लोग बाहर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं स्पेसिंग ज़्यादा बढ़ाने लग रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक बाहर जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी कम होगी तो पहले तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे वो पास पास करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दूर दूर करने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे सपोज एक डाइपोल के लिए करना है, फॉर अ डाइपोल, ये मेरे पास प्लस क्यू है, ये मेरे पास माइनस क्यू है, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करें, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, आपको पता है। नेगेटिव में एंटर करेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी बाहर, ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी बाहर। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है तो पहले तो ये पास पास होंगी, ठीक है, लेकिन फिर ये दूर दूर जाने लगेंगी, क्यों, जैसे जैसे स्पेसिंग बढ़ जाएगी ना तो दूर दूर जाने लगेंगे। तो पहले तो ये पास पास होंगी, ये दोनों पास पास होंगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये स्पेसिंग इनकी बहुत ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। तो यहाँ आपका आपने एक डायपोल की भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अगर एक ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो हम लोग एक प्लेन की तरह इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक अगर मुझे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास गिवन है, सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ठीक है, या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, ये प्लेन में बनेगी, ठीक है। दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जाना, क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो वो उसको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने देखे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये सारे चीज़ें आप लोगों ने इस लेक्चर में देखी। और आज का ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपके सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।